कोरोना का जो दूसरा दौर है वो ख़त्म हो गया। उस दौरान आप आपकी पार्टी किस तरह से लोगों के बीच रहे हैं, क्या क्या लोगों को क्या देखें आप उस दौरान? देखिए, पहला से दूसरा के बीच में जो 15-16 महीना का जो समय रहा, अगर आप देखेंगे तो झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए भी रहा और झारखंड के लिए भी बहुत विकट परिस्थिति रहा। निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था, जो भी सुविधा, जो भी सहयोग हुआ, वो अगर आप देखेंगे तो मतलब सही तरीका से आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा नहीं कि लोग करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो जैसे अनाज का मामला था, किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था, वो ऐसे समय में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन के लोग जो भी किए, व्यक्तिगत तौर पे हम लोग अन्नपूर्णा आहार पिछले 15-16 महीना में करीब 18,000 लोगों तक हम लोग पहुंचाने का काम किए और बना हुआ भोजन भी हम लोग स्लम एरिया में जहाँ जहाँ ज़रूरत रहा, जहाँ से हम लोग को सूचना मिलता था, हम लोग पहुँचाने का काम किए हैं। मास्क, सैनिटाइज़र, इन सारे चीज़ों को भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत था वहाँ पर बाँटें। सबसे बड़ा बात है कि कुछ जगहों को अगर आप देखेंगे, जैसे अचानक जो लॉकडाउन हो गया था, तो लोग अब बच्चा लोग हॉस्टल में फंस गया, जैसे विकलांग लोग का जगह है, जो गरीबों का जगह, बच्चों का जगह है, हर जगह पर हम लोग पहुंचने का प्रयास किए और हर जगह पे सहयोग करने का प्रयास किए। हम लोग को लगता है हम लोग सेवा वाहन भी निकाल के हर गरीबों के बीच में, हर वैसे जगह जहाँ ज़रूरतमंद लोग थे, सबको हम लोग पहुँचाने का काम किए। और हम ये कह सकते हैं कि हम लोग का टीम का लगभग 600 कार्यकर्ता इस पूरे काम में लगातार लगा रहा, जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आया, नियंत्रण में नहीं आया। उस दौरान राज्य सरकार, हेमंत सरकार की कैसी नीति रही, किस तरह से आप कह सकते हैं, क्या नीति अच्छी रही? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार का एक चीज़ है कि समय पर जो लॉकडाउन को लगाया दूसरा में भी, इससे महामारी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ। इन निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम हमको व्यक्तिगत तौर पे जो हम लोग को लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि इनका प्रयास रहा कि ज़रूरतमंद तक जो केंद्र के द्वारा राशन दिया जा रहा था। देखिए, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कहीं ना कहीं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में दोनों का रोल जो है वो ईमानदारी से प्रयास जरूर हुआ, ठीक है, उसमें कुछ कमी बेसी रहा, लेकिन ईमानदारी से दोनों सरकार का, मोदी जी का भी रहा, हेमंत सोरेन का भी रहा, और कहीं ना कहीं इनका प्रयास एक ईमानदार प्रयास रहा। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का कितना सपोर्ट मिल पाया? जिस तरह से आप भी बयान राज्य सरकार की तरफ सुने होंगे कि जो सपोर्ट, चाहे वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, वो नहीं मिल पा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ है ना कि अब नेतागिरी करने का कोई क्या कर रहा है, हम नहीं उसको बोलना चाहेंगे, चाहे केंद्र का लोग हो, चाहे राज्य का लोग हो। हम व्यक्तिगत झारखंड के नागरिक होने के नाते इतना जरूर है कि केंद्र सरकार के तरफ से ये लोग किया क्या। ऑक्सीजन केंद्र सरकार दिया, राशन केंद्र सरकार दिया, आज कोविड का टीका कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रहा है। तो यार ये विषय मतलब अटपटा लगता है। देखिए, पब्लिक जानता है, आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है कि जान रहा है फ्री में आपको वैक्सीन मिल रहा है, फ्री में आपको दवा मिल रहा है, फ्री में आपको राशन मिल रहा है। तो ये आप नहीं ना दे रहा, केंद्र सरकार दे रहा है, चूँकि एक संवैधानिक तरीका है कि केंद्र राज्य को देगा, राज्य आम जनता को पहुंचाएगा। देखिए, इसमें नेतागिरी करने के लिए बहुत पार्टी है, आप भी देख रहे हैं। अभी आंदोलन हो रहा है, कोई कहा कि महंगाई के खिलाफ, तो कोई फलाना के खिलाफ, कोई ठिकाना के खिलाफ। तो नेतागिरी आप करिए, लेकिन आम जनता का जब जरूरत रहे, आम जनता जब परेशान रहे, तो निश्चित तौर पे उस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। देखिए, पब्लिक देखता है, सब दे रहा है केंद्र सरकार, आप बोलिएगा, ये गलत बात है। आप तो टीका खरीदने के लिए बोले थे, काहे नहीं खरीदे? लास्ट में फिर फ्री में मांगा, आपको दिया ना केंद्र सरकार। राशन दिवाली तक आपको देने का घोषणा पहले से कर चुका है। तो हर चीज़ आपको जब मिल रहा है, तो देखिए, इस पर कहीं ना कहीं नेतागिरी नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक है, पब्लिक समझदार है, पब्लिक सब जान रहा है कि कौन हमको दे रहा है क्या।
कि राज्य सरकार का लगभग अब 2 साल पूरे होने वाला है। 2 साल में जिस नाम से सरकार आई हुई थी सत्ता में, चाहे आदिवासियों की बात हो या बेरोजगारों की बात हो, कितना पूरा हो पाया है कि यार 3 साल बचा हुआ, क्या लगता है पूरा होगा? देखिए, केंद्र सरकार का तो जो योजना है वो अपने हिसाब से चलता है, चल रहा है, और प्रयास भी ईमानदारी से हो रहा है। राज्य सरकार भी, विशेष करके मुख्यमंत्री, ये राज्य सरकार में जो और घटक दल हैं, हम इन लोगों के बारे में बोले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो काम करना चाह रहे हैं, कहीं कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ अव्यवस्था है, तो इसको ही आप कहिए। जैसे उनका कहना था रोजगार के संबंध में, उनका कहना था, जैसे आप बता रहे हैं आदिवासी, हम बात करते हैं 3.5 करोड़ जनता का। अगर सबका कल्याण हो जाएगा तो आदिवासी का भी हो जाएगा, गैर आदिवासी का भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जोड़ के अगर देखेंगे तो सबका कल्याण होना चाहिए। और जो बात हेमंत सोरेन से लोग को थोड़ा आशा भी है, नौजवान मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं उनसे हम लोग को भी आशा है, और जो होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है, और 3 साल में उनका अगर प्रयास रहेगा तो ज़रूर होगा। और हमको लगता है ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए उनको, विशेष करके रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, जो आम लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ चीज़ है, उस पर निश्चित तौर पे काम हो रहा है, और काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और दोनों सरकार को मिलके आम पब्लिक के हित में फैसला लेना चाहिए। कोरोना के उस दौरान जो मजदूर आए हुए थे, जो पलायन करके गए हुए थे, लेकिन फिर देखा जा रहा है कि फिर पलायन कर रहे हैं कुछ इलाके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे किसी भी जो मजदूर वर्ग हैं, रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाए? ये देखिए, उनका कहने से रुकेगा? आप किसी को देखिए, बोल देना एक अलग चीज़ है। केंद्र का आपके पास योजना है मनरेगा, आप उसको बुला के भूखे नहीं मार सकते हैं ना, आपको उसको रोजगार देना पड़ेगा। तो जब आप नहीं दीजिएगा तो जहाँ उसका रोजगार है तो जाएगा ही जाएगा। कोई भी मजदूर किसी प्रदेश से कहीं जाता है, कुछ कमाने के लिए जाता है ना, घर में बैठने के लिए तो यहाँ रहेगा नहीं। तो इस पे कहीं ना कहीं जो योजना बनाना चाहिए था, वो योजना बना, वो योजना जमीन पर उतरा नहीं उतरा, इस पे राज्य सरकार को निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। और मजदूर पलायन होने रहे, हो गए हैं। जितना स्पीड से आए थे, ये लोग प्लेन से, हेलीकॉप्टर से जो बुला रहा था, अब बोला कि यहाँ भूखे मारिएगा तो थोड़ी रहेगा, तो तुरंत भाग गया फिर। तो आप अगर उनको बुलाना चाह रहे हैं तो जो पहले से बेरोजगार है उसको तो रोजगार मिल ही नहीं रहा, तो इन लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो एक योजना के तहत उन लोग के लिए काम होना चाहिए, और उन लोग को उन्हीं के क्षेत्र में अगर काम मिलेगा तभी रुक पाएंगे। तो हमको लग रहा है कि उस पर काम होना बाकी है, काम होना चाहिए।